आपकी भलाई के लिए चलती हो। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोमवार को प्रियंका गांधी वाड्रा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी में पहुंची। प्रियंका गांधी ने सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दोनों नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रियंका ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इंदिरा गांधी ने देश को जोड़ने का काम किया। प्रियंका ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे पर भी दुख जताया और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए मंच पर ही मौन रख श्रद्धांजलि दी। अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम को एक बार फिर से इस्तेमाल करते हुए प्रियंका ने कहा कि इंदिरा का हिमाचल से प्रेम और स्नेह का रिश्ता रहा है। गांव-गांव में मेरी दादी की बातें होती हैं। उनके गुजरने के बाद देश की राजनीति बदल गई। आज पैसे और मीडियाबाजी का बोलबाला है। या हिमाचल के किसी गांव में मैं जाती हूँ तो कोई कहता है कि हमने आपकी दादी जी को देखा था, और आदर के साथ, प्रेम के साथ ये बातें कही जाती है। तो ये क्यों है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या खासियत थी इंदिरा जी में कि आज 40 साल बाद भी देश भर में उनके प्रति सम्मान, आदर की भावना है। उनके गुजर जाने के बाद देश की राजनीति बहुत बदल चुकी है। आप सब मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, आज की राजनीति में पैसों का बोलबाला है, स्वार्थ का बोलबाला है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन हो रहा था तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। कई कहते रहे पहाड़ी प्रदेश नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी और यशवंत सिंह परमार ने हिमाचल प्रदेश बनाया। यहाँ समर्पण की परंपरा है। हिमाचल के लोगों में खुददारी है और इस परंपरा को नहीं बदल सकते। जनता ने जो 5-5 साल वाली सरकार बदलने की परंपरा बनाई है वो बड़ी अच्छी है। नेताओं को अपनी सच्चाई का पता चलता है। देश में माहौल ये था कि लोग कह रहे थे कि ये प्रदेश बना रहे हैं, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, चलाने के लिए पैसा नहीं है, ये इंदिरा जी गलत कर रही हैं। लेकिन इंदिरा जी का विश्वास था आप पर। वो जानती थी कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल की जनता बनाएगी। इंदिरा जी को पूरा विश्वास था कि आप ही हिमाचल प्रदेश को बनाएंगे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से बीजेपी के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाए जाने की रणनीति सामने आ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि पिछले 5 सालों में बीजेपी के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विरोधी लहर का लाभ लेकर और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाकर सत्ता में वापसी करने की कोशिश में जुटी है। वहीं बीजेपी हिमाचल में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ये सच भी है कि मौजूदा सरकार जनता के बीच अपनी उपलब्धि कार्ड को चमकाने की बजाय पीएम मोदी के करिश्मे की चर्चा ज्यादा जोर शोर से कर रही है। दरअसल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत से ये बात साबित हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी के अत्याधुनिक और इनोवेटिव आइडिया से भरपूर चुनाव अभियान के सामने कोई दूसरी अन्य सियासी पार्टियां टिक नहीं पाती हैं। 2014 के आम चुनाव में पीएम उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी का चुनाव अभियान अभूतपूर्व था। उस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने धुआंधार प्रचार अभियान से तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि बीजेपी के नक्शे कदम पर चलकर आम आदमी पार्टी उससे टक्कर देती दिख रही है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजर अब हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात पर भी है। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सत्ता से दूर है और वर्तमान में हिमाचल के साथ साथ गुजरात में बीजेपी की सरकार है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से लड़ाई और दिलचस्प बनी हुई है। इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा छोटे दल भी अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि हिमाचल और गुजरात दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के केवल 21 सीटें ही मिल पाई थी। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 48.8% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के पक्ष में 41.7% मतदान हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट।